नमस्ते दोस्तों क्या आप ऐसा बीमा ढूंढ रहे हैं जिसमें आपका बीमा का मैच्योरिटी खत्म हो जाने के बाद जो पूरी हो जाने के बाद आपका टोटल रकम आपको मिल जाए, मतलब कि बीमा की रकम मिल जाए, बोनस की रकम मिल जाए और एडिशनल बोनस जो है गारंटेड आता है तो वो भी मिल जाए। लेकिन वो बोनस मिल जाने के बाद भी उसके बाद आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है, आजीवन आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है और आजीवन आपका जो भी बीमा लिया है 5 लाख 10 लाख 15 लाख का बीमा लिया है तो वो आजीवन शुरू रहेगा और जब हयात नहीं होंगे आप तब आपके परिवार को ये बीमा दे दिया जाएगा। अगर ऐसा बीमा ढूंढ रहा है दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है, क्योंकि LIC ने अभी प्लान एक लॉन्च किया है जिसका नाम है LIC न्यू जीवन आनंद प्लान नंबर 715। इसके बारे में मैं आपको A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो LIC न्यू जीवन आनंद प्लान नंबर 715 के बारे में हम A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें अगर लाभ लेना है तो आपको आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपकी आयु मिनिमम 18 साल से मैक्सिमम 50 साल के बीच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या तो इससे कम नहीं होनी चाहिए। आप इस योजना में 15 साल से लेकर 35 साल तक का बीमा ले सकते हो। अगर 15 साल से आप नीचे नहीं ले सकते और 35 साल से आप ऊपर नहीं ले सकते हो। लेकिन जब परिपक्वता आयु जो हो तो वो आपकी कितनी होनी चाहिए, जब परिपक्वता बीमा पॉलिसी तो वो 75 से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम बीमा राशि कितनी ले सकते हो, तो न्यूनतम बीमा राशि आप 2 लाख रुपए की ले सकते हो दोस्तों, और इसमें मैक्सिमम जो है वो कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। आपकी इनकम के आधारित जो है मतलब कि जितना भी ले सकते हो वो आप ले सकते हो। अब इस पूरी योजना को एक उदाहरण से समझते तो मतलब कोई मान लीजिए कि आपकी उम्र जो है अभी 35 साल है और आप 5 लाख रुपए का बीमा यहाँ लेना चाहते हो। आपको कितने साल तक बीमा लेना चाहते हो, तो कि 21 साल के लिए हम बीमा लेना चाहते हैं। तो यहाँ भुगतान कैसे करना है आपको, अगर 5 लाख का बीमा लिया है तो आपको 21 साल तक भुगतान कितना करना है आपको, तो यहाँ आप भुगतान जो है वो वार्षिक कर सकते हो, 6 माही कर सकते हो और मासिक और त्रैमासिक कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि अगर वार्षिक करते हो दोस्तों तो आपको यहाँ 29,753 हर साल आपको पे करना पड़ेगा। कितने साल तक, 21 साल तक आपको पे करना पड़ेगा। 21 साल जब पूरा हो जाएगा तब आपकी उम्र भी यहाँ 56 साल हो जाएगी। और 56 साल जो है वो पॉलिसी धारक अगर जीवंत रहते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने बीमा राशि जितने लाख की ली है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ हमने 5 लाख की ली है तो वो 5 लाख आपको मिल जाएगा। उसके बाद 21 साल का जो भी बोनस जमा हुआ होगा, हर साल आपके खाते में बोनस जमा होता है, लेकिन वो मिलेगा कब, जब आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है, अवधि पूरी हो जाती है, उसके बाद आपको मिलेगा। तो पॉलिसी बोनस कितना मिलता है, तो पिछले साल में LIC ने प्रति 1000 लीट 46 रुपये की औसत से बोनस दिया था। तो उन्हीं की गणना की अगर बात करें दोस्तों तो हर साल आपको 5 लाख का बोनस आपको आपके अकाउंट में 23,000 के आसपास जमा होता है। 23,000 गुना अगर 21 करें तो आपको यहाँ टोटल बोनस कितना मिलेगा, 4,83,000 रुपये। उसके अलावा एक फाइनल एडिशन जो है आप कहा जाता है कि अगर लंबी अवधि के लिए अगर आप कोई भी बीमा पॉलिसी लेते हो तो एक्स्ट्रा बोनस कंपनी देती है, तो वो 50,000 रुपये आपको मिलेगा अंदाजित। तो टोटल मिला के कितना मिलेगा 21 साल के बाद, तो 5 लाख का बीमा हो जाएगा यहाँ, और उसके बाद यहाँ बोनस आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ फाइनल एडिशन 50,000 रुपया हो जाएगा और यहाँ आपको 10,33,000 टोटल आपको अमाउंट यहाँ मिल सकती है। ये बात तब की है दोस्तों कि यहाँ पॉलिसी धारक अगर बीच में अगर कोई भी अनहोनी ना हो और 21 साल तक जिंदा रहे तब यहाँ आपको ये बोनस मिलेगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर 10,33,000 तो आपको मिल ही जाएगा, उसके अलावा आप जितने साल जियोगे तब तक आपका अपने जितने लाख का बीमा लिया है वो शुरू रहेगा। और उसके बाद आपको एक भी रुपया 56 साल के बाद आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है और आजीवन बीमा कवरेज आपको मिलेगा। 60, 70, 80 या तो 90 साल के बाद अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को ये 5 लाख रुपया फिर से यहाँ मिल सकता है। तो दोस्तों कि यह योजना किसके लिए सबसे बेहतरीन साबित हो सकती है, तो जो लोग अपने भविष्य के लिए सुरक्षित निधि बनाना चाहते हो, जो लोग जीवन भर परिपक्वता निधि प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही अपनी मृत्यु के बाद भी अपने परिवार को वित्तीय सहायता देना चाहते हो,
उन लोगों के लिए ये प्लान जो है वो सबसे बेहतरीन साबित हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो मतलब अगर बात हो गई कि अगर जीवंत रहते हो 21 साल के बाद तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर बीच में अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो इनको क्या क्या लाभ, क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो उनका भी एक उदाहरण लेके मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने 35 साल की उम्र में आपने पॉलिसी ली है, लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद ही पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, मतलब कि 39 वर्ष की आयु में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो इनको क्या क्या लाभ मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो जो भी बीमा लिया है 5 लाख 10 लाख का, तो वो आपको मिलेगा। नियमों के इसमें 2 नियम जोड़ा जाएगा कि मतलब कि जो भी इसमें ज़्यादा होगा वो आपको मिल सकता है। क्या क्या? तो एक नियम है कि मूल बीमा राशि का 1.25 गुना आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ मूल बीमा राशि कितनी ले रखी है हमने? 5 लाख रुपया, तो उनका गुना 1.25 करें तो 6,25,000 होगा। दूसरा नियम है वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना, मतलब कि 29,753 गुना 7 करें तो 2,08,000 समथिंग होता है। तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ 6,25,000 रुपया जो है वो ज़्यादा है, तो वो इनको मिलेगा। दूसरा, 5 साल का बोनस जो भी जमा हुआ होगा तो वो आपको मिलेगा। 5 साल का बोनस किस तरह गिनती करेंगे? तो कि 1 साल का 5 लाख का 1 साल का 23,000 रुपये जमा होता है, तो 23,000 गुना अगर 5 करें तो 1,15,000 वो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल यहाँ कितना मिलेगा? 6,25,000 बीमा, बोनस 1,15,000 रुपया, और यहाँ फाइनल एडिशन जो है वो आपको 5 साल में नहीं मिलेगा। तो टोटल कितना मिलेगा? 7,40,000 रुपया आपको यहाँ मिलेगा। अब मान लीजिए कि दोस्तों कि अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना के कोई भी कारणों से जो है मृत्यु हो जाती है, तो आपको कितना मिल सकता है, तो वो भी मैं यहाँ बात करता हूँ कि यहाँ आपको यहाँ ये तो मिलेगा ही, 7,40,000 रुपये जो है वो तो मिलेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा आपको 5 लाख, या तो मतलब कि आपने जितना लाख का बीमा लिया है 10 लाख 15 लाख, तो वो आपको मिल सकता है। टोटल कितना हो जाएगा? 12,40,000 रुपया आपको एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो जाती है तो आपको मिलेगा। लेकिन ये राइडर जो है वो अलग से लेना पड़ता है, कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन जितने साल का आपने बीमा लिया है तो वो हर साल आपको जो भी प्रीमियम है इसमें आपको 500 से 600 अतिरिक्त आपको वार्षिक देना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हो दोस्तों, वार्षिक प्रीमियम जो है 29,753, तो उसमें एक्स्ट्रा जो है वो 500-600 रुपया आपको ऐड करना पड़ेगा अगर एक्सीडेंटल बीमा आपको राइडर लेना है, तो वो कंपलसरी नहीं है। आगे बढ़ने से मैं एक बात करना चाहता हूं दोस्तों कि अगर ये आर्टिकल की अगर लिंक चाहिए तो वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो, क्योंकि ये LIC की जो वेबसाइट जो है इसी में से ही सोच समझ के मैंने यहाँ आर्टिकल लिख रखा है। लेकिन ये आर्टिकल जो है मतलब कि गुजराती भाषा में है, तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करिए और यहाँ ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे, यहाँ ट्रांसलेट आएगा, तो ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे तो जो भी भाषा में आपको पढ़ना है वो यहाँ पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपको लोन की सुविधा मिलेगी दोस्तों कि यहाँ 1 साल के बाद जो है वो आपकी लोन जो है वो आप ले सकते हो अगर लोन की ज़रूरत पड़ गई तो। सरेंडर वैल्यू मतलब कि अगर आपको पॉलिसी नहीं चाहिए तो 1 साल के बाद कभी भी आप सरेंडर कर सकते हो, जमा कर सकते हो, लेकिन उसकी जो वापस राशि आपको मिलेगी तो वो आपको थोड़ी कट के आएगी। उसके अलावा आपको यहाँ कोष्टक में देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ कुल प्रीमियम का भुगतान कितना करना पड़ेगा, कुल मूल्य लाभ कितना मिलेगा, गारंटेड एडिशन कितना मिलेगा। तो यहाँ LIC की वेबसाइट से ही मैंने यहाँ कोष्टक बनाए हैं, तो वो यहाँ आप अगर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ आप पढ़ सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, शेयर करना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह आर्टिकल की लिंक अगर चाहिए तो यहाँ नीचे दी गई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं।